तो आपने देख लिया, ये है महोबा के चिंगम। चिंगम, जी हाँ आपने ठीक सुना, मैंने सिंघम नहीं कहा। ये महोबा के चिंगम है। ऐसे चिंगम जिनकी नेताओं के सामने जो अगर रख खड़ा कर दिया जाए, इनकी पैंट में छिड़कने लगते हैं ये लोग। ये पैंट में छिड़कने वाले नेताओं के सामने बच्चों पर लात चला रहे हैं। जरा देखिए इन तस्वीरों को, इस महोदय को, इस दारोगा को, इस इंस्पेक्टर को। कलम की जगह हाथ में अगर तख्तियां हो बच्चों के और सड़क पर जाएं तो लाठियों का डर। और इनकी डिमांड क्या थी बच्चों की? साहब हमारे स्कूल का रास्ता ठीक करवा दो। जवाब में क्या मिला? आश्वासन नहीं, ये पुलिस के दारोगा की लात। ये मिर्जापुर झांसी हाईवे ठप नहीं हुआ, ये सिस्टम की आंखें खोलने के लिए बच्चों को सड़क पर उतरना पड़ा। और मिला क्या? पुलिस की बर्बरता। ये जंतर मंतर वाले नहीं है, जेनजी नहीं है, ये जेन अल्फा है, छोटे बच्चे हैं, हमारे प्यारे मासूम बच्चे हैं। इनको लात से मारकर तुम अलग करोगे? अरे दोस्तों सोचिए जरा, एक मासूम बच्चा जो सुबह बैग टांग कर स्कूल के लिए निकलता है, उसे गड्ढों और कीचड़ भरे रास्तों से गुजरना पड़ता है। और यही महोबा के इन बच्चों ने झेला और तंग आकर ये मिर्जापुर झांसी हाईवे को इन्होंने जाम किया। इनकी कोई मांग राजनीतिक नहीं थी कि फलां को ये बना दो और हमें ये विधायक बना दो। ये तो सिर्फ ये चाहते थे कि उन्हें स्कूल जाने के लिए एक सुरक्षित रास्ता मिले। लेकिन जैसे ही हाईवे पर चक्का जाम हुआ, खाकी वर्दी वाले रसूख में कानून के रखवाले ये समझ गए। और जरा सुनेंगे भी आप तो हंसेंगे। ये कह रहे हैं समस्या है तो बताओ, समस्या है तो बताओ। अरे संवाद का ये तरीका नहीं होता। समस्या सुलझाने के बजाय तुमने लातों का इस्तेमाल करना शुरू किया। लड़कियां वहां हैं, छोटी बच्चे, सेकेंड थर्ड की होंगी, उस पर आप उसके साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। और ये पहली तस्वीर तो है नहीं, आज ही कन्नौज से भी तस्वीरें आई जहां बच्चों ने अपने प्रिंसिपल को हटाने के लिए नारे लगाए। और मध्य प्रदेश के कई जिलों में 3 दिनों से चल रहा है। हमने देखा बिहार की बच्चियां प्रिंसिपल के कमरे में पहुंच गई, बोली इस भीषण उमस भरी गर्मी में हमारे क्लासरूम में पंखा नहीं चले, तुम पंखा में, वाह, पंखा ऑफ कर दिया। तो हाँ, ये तो सवाल पूछता है आज का जेन अल्फा। और ये चिंगम को समझना चाहिए। और ये दारोगा अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं हुआ? ये दारोगा सस्पेंड न होने के बदले ट्विटर पे महोबा पुलिस तरह तरह के अपने सफाई दे रही है। ये सफाई इसने हमारे एक ट्वीट पे भी दिया कि ये फलाना जी थे, और जब पता चला कि ये झांसी और मिर्जापुर हाईवे जाम हो रहा है तो वो बच्चों को उन्होंने समझाया, उनके साथ किसी तरह का गलत व्यवहार नहीं हुआ और वो बच्चे मान गए हैं। अब वहाँ पर सिचुएशन नॉर्मल है। अरे भैया, ये जो वीडियो है, ये वीडियो कभी नहीं झूठ बोलता। ये आप ही तय कीजिए कि ये किस तरीके से समझाइश इनकी चल रही है। क्या मतलब नेताओं और अफसरों के रास्तों के गड्ढे ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं? क्या जायज मांगों के लिए आवाज उठाना अपराध बन चुका है? और सबसे बड़ा सवाल तो उस बर्बर दारोगा पर कार्रवाई कब होगी जिसने पुलिस पर लात उठाई, बच्चों पर सॉरी लात उठाई। और आपके स्कूल की हालत क्या है? यूपी में क्या हालत है? ये टोटल जो साक्षरता यूपी की वो 67%, और इसमें से अगर आप देखें तो सिर्फ 18% थर्ड क्लास के बच्चे, सरकारी स्कूल के बच्चे जो तीसरी में हैं, वो दूसरी कक्षा की किताबें अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि इनरोलमेंट मतलब एडमिशन बढ़ा देने से शिक्षा ठीक नहीं हो जाती। शिक्षा ठीक करने के लिए आपको गुणात्मक प्रयास करना होता है। जब कक्षा 3 के 16% और 18% बच्चे ही कक्षा 2 का पाठ आसानी से पढ़ सकते हैं, तो फिर इसमें ये निपुण भारत और ये हमारा गणित में सुधार करेंगे, ये सब जो चमकाने वाली और सिर्फ दिखावे वाली योजनाएं हैं ना, ये धरी की धरी रह जाएंगी। पहले तो सड़कें दीजिए बच्चों को, बिजली दीजिए बच्चों को, शौचालय दीजिए बच्चों को। अरे वो जाएं तो उनको लगे कि कम से कम इन बुनियादी चीज़ों से वो निष्फिक्र हैं, निश्चिंत हैं। ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, ये नेताओं के बच्चे नहीं हैं जो विदेशों में पढ़ते हैं, जो गर्मी से बचने के लिए जिनको दून स्कूल में एडमिशन दिलाया जाता है, जो 50 लाख रुपए साल का फीस भरते हैं। यहाँ 10 रुपये महीने में एडमिशन कराने वाले और फीस देने वाले हमारे बच्चे हैं। ये आम आदमी का बच्चा है देश का। अगर इसके साथ ये हो रहा है तो बहुत ही फिर दिक्कत की बात है। फिर तो अभी जेनजी के बाद अगर जेन अल्फा इसी तरीके से सड़कों पे उतरता रहा तो फिर बहुत परेशानी हो जाएगी सरकार को।
और यूपी में तो अगले साल चुनाव है साहब, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। तो इसलिए कम से कम हाथ पांव आपके फूल जाएं, लेकिन इन बच्चों पर हाथ ना उठाएं, यही हमारी तरफ से सलाह होगी। और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, अब इन्हें पता चल चुका है कि अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ते हैं। आज के लिए इतना ही।